आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया न्यूज़ लाइव। मैं हूं अंतर्राज्यीय पत्रकार प्रमोद बाबू झा। देखें खास रिपोर्ट। मित्रों, हमारे बीच में संतोष सिंह जी, पूर्व सैनिक, ग्राम प्रधान, मवैया कला। मैं अपना परिचय आपको दूं। मैं पूर्व में 24 साल देश की सेवा किया हूं बतौर इंडियन आर्मी। जी जी। बाकी पिछले 5 साल से गांव वालों ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें प्रधान चुना है। जी। तो जिस तरह से मैं ईमानदारी से देश की सेवा किया हूं, उसी तरह से मैं अपने ग्राम सभा की सेवा लगातार 5 साल पूरे हो गए। अभी सरकार ने प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है, तो मैं गांव की सेवा उसी तरह से कर रहा हूं ईमानदारी से जैसे मैं देश की सेवा किया। जी सर। बीच बीच में ऐसे बाहर से आए हुए भू माफिया टाइप के लोग हाँ। हमारे गांव में, या तो जहां वो ज़मीन खरीद लेते हैं वहां सरकारी ज़मीन पहले से रहती ही है। हाँ। उनकी निगाहें या तो खरीदते समय वो देखते हैं कि वहां ग्राम सभा की ज़मीन है तो उसको लूट लें। इस तरह से अभी जो देवरी बरगाही का प्रकरण काफ़ी तेज चल रहा है। हाँ। इसमें स्थलीय जांच 2 बार हो चुकी है तहसील से। अब मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी जाके पर्सनली मिल चुका हूँ, एप्लीकेशन दे चुका हूँ। जी। उनके आदेश पर जांच भी हुई है। अभी 30 तारीख को जांच हुई थी। जी। ये लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मेरा केवल एक ही मांग है कि हमारी 3 बीघा देवरी बरगाही में ज़मीन और एक चक मार्ग। देखिए, मैं एक नजरी नक्शा बनाया हूँ। जी। ये जो नजरी नक्शा मात्र एक चक मार्ग है जो 49 नंबर में जाके जोड़ता है। हाँ। इन्होंने उस रास्ते को पूरा कब्जा कर लिया है। अच्छा। उस रास्ते से बाकी के काश्तकार हो, ग्राम सभा के लोग या ग्राम सभा की जमीन पर हम वृक्षारोपण कराना चाहते हैं। हमारे पास 1800 पेड़ आके रखे हैं। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं कि मैं लगवा दूं। मैं परेशान हूं कि मेरी ज़मीन दे दी जाए ग्राम सभा की, मैं वृक्षारोपण कर दूं। और सूख रहे हैं। और आपके खिलाफ 12 लाख रुपए आप मांगने का। हाँ, ये आपने कहा। मैं भी अभी एक व्हाट्सएप में देखा हूँ। जी। तो इन्होंने ये लगाया है आरोप कि ग्राम प्रधान द्वारा 12 लाख या ऐसे कुछ लिखे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसका पुख्ता सबूत के साथ वो हमारे सामने आए और इसकी जांच कराएं। अगर मैं इस तरह से दोषी पाया जाता हूं, अगर मैं लोभी पाया जाता हूं, तो मेरे ऊपर कठोर कार्रवाई हो, और नहीं तो इनके पास, मैं आपको गिनाता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट समय आपका लूँगा। जी सर। इन्होंने पहला प्रहार हमारे ऊपर किया कि इन्होंने एक पत्र दिया कि ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ। तो उसकी जांच हुई। जांच में रिपोर्ट ये लगी कि ग्राम प्रधान वहां पर देवरी बरगाही में सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए गए थे। हाँ। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन को नपवा के निकलवा दीजिए, तब अपना विद्यालय जो भी बनाना हो बनाइए। तो उसके दबाव डालने के लिए उन्होंने बनाया। उसके ठीक 2 दिन बाद हमारे सेक्रेटरी का फ़ोन आया ब्लॉक से कि फला शुक्ला लोग चंद्रेश शुक्ला, इनके रिश्तेदार कोई RK शुक्ला हैं जो वहाँ कचहरी में वकील हैं। अच्छा। वहाँ से इन्होंने कराया कि RTI डलाया, 2 RTI डलाया। ज़मीन का पट्टे के बारे में RTI डलाया। जबकि मैं बता दूं कि मेरे पूरे 5 साल में, इसके पीछे भी 5 साल में किसी प्रकार का कोई न आवासी या न पट्टा हुआ, कोई पट्टा हुआ ही नहीं है। अच्छा। तो पट्टा कोई हुआ नहीं तो इनके दिमाग में है कि ये पट्टा कर रहे हैं। इसके बाद फिर इन्होंने हमारे ऊपर इनका मकान चक्रोड में बना है, नहर में बना है, बेफजूल। सारी जांच हो गई, सारे रिपोर्ट हैं, सारे उनके खिलाफ रिपोर्ट हैं। तो ये हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए नीचे स्तर पे किए। इसमें हम क्लीन पाए गए तो उसके बाद इनको एक लगा, ये किसी सम्भ्रांत पत्रकार से जाके मिले हैं, जो कि हो सकता है कि हमसे वो विरोध रखते हों या किसी भी माध्यम से। तो पता चला, आज मैं भी देखा सवेरे, तो इन्होंने डाला है कि 12,000 की रंगदारी ग्राम प्रधान मांग रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टोटल गलत है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उनके जो आरोप लगा, उनके आरोप की भी जांच होनी चाहिए। हमें नहीं कर रहे हैं कि जिलाधिकारी के पास गए थे, उनकी भी सुनी जानी चाहिए। प्रधान जी, आप जो है पूर्व सैनिक हैं जी, और शंकर विकासखंड के सम्मानित प्रधान हैं जी। अब जिस तरह से जो बाहर के लोग आके कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बाहर के लोग आ रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया आपको, ये टोटल लोभी लालची हैं। अच्छा, ये भी पता चला है जो ये शुक्ला जी जो यहाँ पर विद्यालय का निर्माण करा रहे हैं, हाँ। तो ये खुजवा बैद में भी शायद ये ज़मीन खरीदे हैं 10 बीघे। अच्छा। वहाँ भी पता चला कि 10 बिस्वा किसी काश्तकार की ज़मीन अपने मिला लिए हैं। हाँ।
उसके कपड़ौरा में भी। कपड़ौरा में मिला लिए हैं। उसके बाद ये 30 बीघा लमसम सुरवल सहनी में ज़मीन लिए हैं, जो कि हमारे पड़ोस में ही है। हाँ, हाँ। वहाँ पर भी इन्होंने नाले चक्रोड की ऐसी तैसी कर दिया है। हालांकि वो मेरा ग्राम सभा नहीं है तो मैं उसमें हाँ, हस्तक्षेप हाँ। नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव में जब तक मैं हूँ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा और ऐसे लोगों के साथ मैं डट के सामना करूंगा। मुझे अपने जिलाधिकारी पर, उप जिलाधिकारी पर, अपने सरकार पर, शासन प्रशासन पर मेरा पूरा भरोसा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का जमुना पार का संयोजक भी हूँ, जी। आपको बताते चलूँ। तो मैं अपने पार्टी की बदनामी नहीं कराऊंगा, मैं अपने सरकार की बदनामी नहीं कराऊंगा। जो मेरे सरकार की बदनामी कराएगा, बीच में इनके एक रिश्तेदार ने फ़ोन किया था गुजरात से, वो उनसे मैंने पूछा कि फला आदमी हमें, दिलीप कुमार द्विवेदी नाम के आदमी हमें धमकी दे रहे थे, वो कौन है? तो ये बोल रहे थे कि अमित शाह के लड़के के दोस्त हैं। मतलब ये भी धमकी दी जा रही है कि अमित शाह से भी हम जुड़े हैं, यानी कि हमारे गृह मंत्री को भी बदनाम किया जा रहा है। ओहो। तो ये लोग जब आते हैं, अच्छे बड़े बड़े अधिकारियों की फ़ोटो दिखाते हैं कि हमारे इनके साथ संपर्क हैं, हमारे फला के साथ संपर्क हैं। तो क्या संपर्क हैं? तो संविधान, कानून और जो राजस्व का नक्शा और जो अपना खतौनी, इसको आप चाट जाएंगे, इसको आप बदल देंगे? कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिलाधिकारी महोदय के पास फिर जाएंगे, हमें जहाँ तक जाना हो मुख्यमंत्री तक जाएंगे, लेकिन मैं ग्राम सभा की 3 बीघा बंजर जमीन इनको कब्जा नहीं करने देंगे, और न ही रास्ता बाधित करने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम सरकार के पास तक जाएंगे, जहां अंतिम दरवाजा खटखटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।